देश की आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है। जी जी आयुष जी, अब आप सर बिल्कुल, मैं इसमें एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं कि ये सरकार को जरूरत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जितने भी अलाइज थे, या आप बीजेपी देख लिए, लेफ्ट देख लिए, ये लोग शोर मचा रहे हैं कि एफडीआई आ रहा है, इसको रोल बैक कीजिए, मुलायम सिंह यादव है, रोल बैक कीजिए। सर खुराना जी अब आयुष जी को बात रखने दी। तो अपनी सरकार बताना चाहती है जनता को कि क्या फायदे हैं उसके। अगर आप जनता बता रही है, अगर सरकार बता रही है कि एफडीआई में लोगों को लाखों जॉब मिलेगी, 10 लाख जॉब मिलेगी, किसानों को बहुत फायदा होगा। अगर हरियाणा के किसान को हाई प्राइसेस में अपने सब्जियां बेचने का हक है, तो क्या यूपी के किसानों का नहीं है क्या? ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि कैसे जॉब्स क्रिएट होगी। चलिए आयुष जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप किसानों की बात बार बार कर रहे हैं, डीजल का दाम 5 रुपए बढ़ाया है, इसमें किसानों का क्या प्रॉफिट? सर जो डीजल का प्राइस बढ़ाया है, ये अपनी घर की कमाई तो कर नहीं रहे हैं कांग्रेस। ये नहीं, आप किसानों की बात करें ना, इससे किसानों का क्या बेनिफिट? मैं बता रहा हूं, इसमें बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, बट इंटरनेशनल जो प्राइसेस है वो अपनी पीक पर है, वो बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ेंगे तो लाजिब सी बात है कि ऑफ कोर्स डीजल के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, और अभी भी बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, सरकार दे रही है सब्सिडी। तो इसमें सरकार अपने पास पैसा, ये नहीं कि 5 रुपए बढ़ाकर लोग सरकार अपने पास पैसा रख लेगी। ये जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था उसको बढ़ाना। और मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के 6 साल में 12 बार डीजल प्राइस बढ़ा दिए गए थे, उसके हमारा तो बहुत कम है। आपके 12 रुपए से लेकर खुराना जी कांग्रेस के शासन में जितनी बार बढ़ा उतनी बार एनडीए के शासन में नहीं बढ़ा है, इस बात के प्रमाण है आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि 12 रुपए से लेकर 27 रुपए तक। आपकी जानकारी या तो पूरी नहीं है, या आप अनभिज्ञ हैं, या जनता को गुमराह कर रहे हैं। चलिए आयुष, इंटरनेशनल प्राइसिंग का एक मिनट, आप रोना रो रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग का। आप मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए, मुझे इतना एक इंसिडेंट बताइए कि डीजल के दाम इंटरनेशनल प्राइस में कम हुए हो, आपने कितनी बार कम किए? सही बात जी, बताइए। सर मुझे इतना याद है, 2008 के एंड 2009 में हमारा डीजल प्राइस क्योंकि पूरा लो पर था, तो सरकार ने 27 रुपए पर डीजल मिलता था। दिल्ली में 27 रुपए डीजल था। अब देखिए अपनी बात में 27 रुपए में डीजल मिलता था, आज क्या रेट हो गया? आज क्या रेट? तो वो क्योंकि ग्लोबल क्यूज डाउन थे, आज आप है। आप खुराना जी मान लीजिए एशिया में जितनी भी है हमारे सबसे लोअर है। मेरे छोटे भाई को शायद मालूम नहीं होगा कि हम जब प्राइस खरीदते हैं, जब हम डीजल या पेट्रोल खरीदते हैं, तो आज नहीं खरीदते, 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जो प्राइस होते हैं उस पर बुकिंग होती है। पहली चीज। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं सब्सिडी की। आज अगर 4 लाख करोड़ का आपने घोटाला ना किया होता तो ये पैसा जनता की सब्सिडी में जाता। चलिए आयुष जी आपके पास आऊंगा। मुरारी जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटकर मीडिया कॉर्पोरेट हाउसेस को दिया एक बात, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की बी टीम की तरफ प्ले कर रही है, साइलेंट है। बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस द्वारा लूटे गए किसी भी घोटाले के विरुद्ध उतनी जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाया। कोयला घोटाला तक तो बात सीमित है, लेकिन थोरियम घोटाला जो 1340 बिलियन रुपए का घोटाला हुआ, भारत के पूरे थोरियम माइंस को लूट लिया गया। मुरारी जी को बात रखने दी, मुरारी जी को बात। और थोरियम घोटाले के बारे में सारे मीडिया हाउसेज ने किसी ने भी न्यूज नहीं दिखाया, और इसलिए उनको ये गिफ्ट के तौर पर पैसा अवार्ड किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने थोरियम घोटाले को दबाने का काम किया। चलिए दूसरी बात कि वॉलमार्ट का विरोध अमेरिका में हो रहा है, उसके देश में ही हो रहा है, वहां एजुकेशन हो रहा है, वाशिंगटन में हो रहा है, और वॉलमार्ट को भारत में बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एफडीआई के लिए खोल दिए गए, जिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से भारत की सुरक्षा प्रभावित होती है। एयर इंडिया में एफडीआई का मतलब है भारत की सुरक्षा को बेच देना। मुरारी जी, चलिए हरी जी आपके ऊपर जो आरोप लगाए आपकी प्रतिक्रिया। मैं इस बात का जोरदार तरीके से खंडन करता हूं, उसका कारण है जी 2G के ऊपर पूरा सेशन चल पार्लियामेंट नहीं चला था, और आप जैसे मीडिया के बंधुओं ने ही हमारे पर आरोप लगाया था कि जनता का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। इसी प्रेशर की वजह से आज 2G के लाइसेंसेस ऑक्शन हो रहे हैं, और उसका बिडिंग प्राइस 14,000 करोड़ रुपए का एक सर्कल है, और 9 सर्कल का बिडिंग है। यानी कि अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं आता तो हिंदुस्तान की जनता को 1,26,000 करोड़ रुपया एज अ ऑक्शन वापस मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कोल की बात करता हूं, कोल घोटाले में अभी
अभी इन्हीं दिनों में पार्लियामेंट सेशन नहीं चला और ये भारतीय जनता पार्टी का